कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। लोकसभा में सोमवार को वंदे मातरम के इतिहास, उसकी भावना और मायने पर शुरू हुई चर्चा कुछ ही देर में राजनीतिक टकराव में बदल गई। बहस के दौरान अचानक विपक्षी बेंचों से तेज आवाजें गूंजने लगी और सदन का माहौल गर्म हो गया। इस बीच समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन खड़ी हुई और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 1998 के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें राष्ट्रगीत को अनिवार्य किए जाने का विरोध किया गया था। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंदर शुक्ला जी ने स्कूलों में राष्ट्रगीत को गाना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो उस समय लखनऊ के दौरे पर थे, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई और यूपी सरकार ने राष्ट्रगीत को अनिवार्य करने वाले मंत्री को बर्खास्त कर दिया था। इकरा हसन ने सदन को याद दिलाया कि वाजपेयी ने कभी भी वंदे मातरम को बाध्यकारी नहीं बनाया था। यह सुनते ही सत्ता पक्ष में हलचल मच गई और शोरगुल बढ़ गया, लेकिन सांसद इकरा हसन ने रुकने के बजाय वंदे मातरम की हर पंक्ति का अर्थ समझाते हुए सरकार को संदेश दिया कि इस गीत को नारा नहीं बल्कि नीति और जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। चर्चा के दौरान इकरा हसन ने मुसलमानों को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। अब मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी, बोलने दीजिए। मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी कि जो विजन आजादी के समय के लोगों का था, राष्ट्रगीत को स्वेच्छा पर छोड़ने का, उसी का अनुसरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, तो क्या वह भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे? जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी राजधर्म निभा रहे थे। और साफ कहा कि हम इंडियन बाई पावर हैं, बाई चांस नहीं। उन्होंने वंदे मातरम की पंक्तियां पढ़कर संदेश देने की कोशिश की कि हिंदुस्तान में हर मजहब एक है और एकता ही राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। उनके भाषण के दौरान विपक्ष की बेंचों से जोरदार तालियां गूंजती रही। जैसे जैसे इकरा हसन आगे बढ़ती गई, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ता गया और सदन का माहौल मिनटों में गर्म हो गया। जब बिल्किस बानो के अपराधियों का सरकार के लोग द्वारा स्वागत किया जाता है, तो ये घटनाएं वंदे मातरम की आत्मा पर चोट पहुंचाती है। मैं अध्यक्ष महोदया बस यही कहना चाहती हूँ अपनी बात को अंत में रखते हुए कि वंदे मातरम सिर्फ अतीत की ललकार नहीं, ये वर्तमान की जिम्मेदारी है, ये आत्म मंथन की घड़ी है। यही समय है कि हम वंदे मातरम को सिर्फ नारा नहीं, नीति और जिम्मेदारी बनाएं और अपने जज्बात को मैं आलमा इकबाल साहब के तराना हिंद के साथ इस सदन में रखना चाहती हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यह बहस दिखाती है कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि राजनीतिक और वैचारिक विमर्श का हिस्सा भी बन चुका है, जिसे लेकर संसद में भी सहमति और मतभेद दोनों ही तीखे रूप से मौजूद है। रिपोर्ट मिट्टी न्यूज़।